आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। भायंदर ईस्ट से बड़ी खबर। रामदेव पार्क भाजी मार्केट में हर शनिवार लगने वाला जनरल बाजार अब विवादों के घेरे में है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस बाजार की वजह से सड़क पर भारी ट्रैफिक जाम लगता है, जिससे आसपास की सोसाइटी के रहवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों का आरोप है कि इस बाजार को लगाने वाले कई लोग ना तो मीरा रोड के निवासी हैं और ना ही महाराष्ट्र के। कई नागरिकों ने यह भी आशंका जताई है कि इन लोगों में से कुछ बांग्लादेशी या रोहिंग्या मूल के हो सकते हैं, जिससे क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ लोग पैसे के लालच में यह बाजार लगवाते हैं और यही वजह है कि इस पर अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। इसके साथ ही नागरिकों ने यह भी आरोप लगाया है कि प्रभाग अधिकारी स्वप्निल सावंत, जिन्हें इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए, वह कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। लोगों का मानना है कि उनकी निष्क्रियता इस पूरे मामले में मिली भगत की ओर इशारा करती है। इसी मुद्दे को लेकर भाजपा नेता हरीश जांगिड़ ने भी आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र के मीरा रोड और महाराष्ट्र के लोगों को सबसे पहले यहां बाजार लगाने का अधिकार मिलना चाहिए। जब हमारे अपने लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो वे कहां जाएंगे? बाहर के लोग आकर हमारे क्षेत्र में रोजगार कर रहे हैं, यह अनुचित है। यहाँ का व्यक्ति मुंबई जाता है, 15,000 की नौकरी करता है और यहाँ उसको रोजगार करने को मिलता नहीं है। यहाँ की भीड़ देख लीजिए। और ये लोग, इनके पीछे कौन लोग हैं, ये किनको हफ्ता देते हैं, ये हफ्ता वसूली का बहुत बड़ा रैकेट है। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? स्थानीय लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि प्रशासन इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करे और अवैध रूप से बाजार लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि क्षेत्र में कानून व्यवस्था और सुरक्षा बनी रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। मैं हूं साक्षी सेमवाल। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं रामदेव पार्क के भाजी मार्केट में, जहां पे हर शनिवार जो है बाजार लगता है। आपको बता दें, यहां पे लोगों का कहना है, जो लोग यहां पे मार्केट लगाते हैं वो लोग यहां के लोकल नहीं है। ऐसा कहना है उनका कि वो लोग बांग्लादेशी या फिर रोहिंग्या हो सकते हैं। इस पूरे मामले में हमारे साथ बात करने के लिए हरीश जांगिड़ जी मौजूद है। जानेंगे उनसे क्या है पूरा मामला। देखिए, कई महीनों से मुझे शिकायत मिल रही थी कि यहाँ पे एक चलने का रास्ता नहीं है। लोग यहाँ के आजू बाजू की सोसाइटी वाले परेशान हैं, त्रस्त है और उनकी कोई सुन नहीं रहा है। वो बोले कि हमने बहुत सारे स्थानीय नेताओं को निवेदन भी किया है, पर उसके बाद कोई कार्रवाई हुई नहीं है। कुछ दिन पहले मुझे एक दो लोग आए मेरे पास से, उनका आपस में इनका झगड़ा हो गया और उनको, जो पहले इधर व्यापार कर रहे थे, उनको भगा दिया। तो मैंने यहाँ जाके सर्वे किया। मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि आप एक बार देखिए। तो मैंने एक एक का नाम पूछा और वो नाम मतलब पूरे की तरफ एक कब्जा हो गया कि यहाँ कोई हमारा स्थानीय है ही नहीं, कोई स्थानीय व्यक्ति नहीं है। अंदर भी आप जाके देखिए तो कोई, जब हमारे स्थानीय व्यक्ति का रोजगार छीना जा रहा है तो वो जाएगा कहाँ? यहाँ का व्यक्ति मुंबई जाता है, 15,000 की नौकरी करता है और यहाँ उसको रोजगार करने को मिलता नहीं है। यहाँ की भीड़ देख लीजिए। और ये लोग, इनके पीछे कौन लोग हैं, ये किनको हफ्ता देते हैं, ये हफ्ता वसूली का बहुत बड़ा रैकेट है। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? शंका ये है कि ये जो लोग बेच रहे हैं, इनमें ये क्या 100% सही है? ये पूरा इंद्रलोक का नगर जो है, ये इंद्रलोक गोल्डन नेस्ट रामदेव पार्क का जो नगर है, यहाँ पर पूरी की पूरी सनातनी लोग रहते हैं। यहाँ ये कौन लोग हैं, कौन लोगों की साजिश है कि यहाँ बाहर से लाके इनको बिठा के व्यापार करवा रहे हैं? तो ये मेरी शंका उत्पन्न हो रही है, एक मन में डर पैदा हो रहा है। ये एक प्रश्न ये भी है। तो लोग, बहुत सारे लोग परेशान हैं अपने अपने तरीके से। मैंने प्रशासन को इसके लिए निवेदन भी किया था। मैंने मेरे नेता और हमारे यहाँ के आमदार को भी निवेदन किया है कि भाई साहब, यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ बहुत कुछ गलत हो सकता है। अच्छा, बीच में जानना चाहेंगे, आपने कहा कि आपने यहाँ पे जो जांच पड़ताल की है, क्या नाम है, क्या कहाँ के रहने वाले ये लोग हैं जो लोग यहाँ पे मार्केट लगाते हैं शनिवार को? अब मैंने कुछ के आधार कार्ड भी चेक किए हैं, जो मेरा काम नहीं है, हालांकि काम तो प्रशासन का है, पर उस आधार कार्ड में जो नाम पाए गए हैं तो वो तो मुझे भी शंका होती है कि यार कहाँ के हैं। और यहाँ का लोकल कोई नहीं है। मैं यहाँ बोलता हूँ, मीरा भाईंदर का या महाराष्ट्र का कोई भी व्यक्ति इसमें नहीं मिलेगा। आप एक एक व्यक्ति का नाम पूछ करके देख लीजिए, कोई नहीं है। तो यहाँ रोजगार करने वाला हमारे लोगों को भगा के मार रहा है। जो कल परसों आया था,
कि वो मार पीट करके उसको भगा दिया, बेचा बोला साहब मैं काम नहीं कर सकता यहाँ पे, मेरे को मारते हैं, यहाँ मुझे गाड़ी लगाने नहीं देते हैं। तो हमारे लोगों को गाड़ी नहीं लगाने देते, तो ये बाहर से आके है कौन, ये लोग कौन लोग इनके पीछे है? इसमें दो चीज़ें मैंने जो सोची है मैं आपको बताऊं, और मैं एक नगर पालिका में हमारे आयुक्त को भी एक पत्र देने वाला हूं कि ये कि जो फेरी की जो व्यवस्था है, एक फेरी की व्यवस्थाओं में एक पॉलिसी बनाई जाए जिसमें हमारे लोकल लोग जो मीरा भाईंदर के लोग हैं, जो महाराष्ट्र के लोग हैं, उनको प्राथमिकता दी जाए। ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए। ये बाहर के लोग आए और हमारे लोग दुखी होकर बाहर जा रहे हैं। अब दीपावली का धंधा इतना बड़ा कारोबार हो रहा है, हमारे लोग नहीं है। अब चेक कर लीजिए, तो लोग जाएंगे कहाँ, किसको कौन सुनेगा? तो ये कह सकते हैं आपने इसके लिए प्रशासन में जो है गुहार लगाई है। अगर एक तरीके से बोले कि प्रशासन भी इसमें कोई कार्यवाही नहीं करता है, तो आप अपने स्तर में आपका अगला स्टेप क्या रहेगा? मेरा अगला स्टेप ये है कि अब मैं उस बेरोजगार जो मेरे साथी है, जो मेरे भाई है, मेरे यहाँ के युवा जो है, जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा है और रोज़गार करना चाहते हैं, मैं उनके लिए वो उपलब्धता कराऊंगा। और मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि ऐसा कोई भी मेरा यदि भाई है जिसके पास रोज़गार करना चाहता है और यहाँ कुछ संकट है, तो मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा और उसको रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराऊंगा। और ये मैं नगर पालिका में भी ये करने वाला हूँ कि आयुक्त साहब से निवेदन करने वाला हूँ कि हमारे अपने लोग जाएंगे कहाँ। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों से भी जो लोग हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हम कर क्या रहे हैं, हम किस तरीके से राजनीति कर रहे हैं जिसमें समाज सेवा नहीं है, हमारे अपने लोग परेशान हो रहे हैं, उसकी ओर ध्यान ही नहीं दे पा रहे। इसमें कोई तो बड़ा नेता है या बड़ा कोई व्यक्ति है जो इसके पीछे वसूली का बहुत बड़ा रैकेट है। और प्रशासन से मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं पत्रकारों से भी निवेदन करना चाहता हूं, यहाँ के लोकल पत्रकारों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसको दिखाएं, इस सच को, इसको बाहर लेके आए। कौन लोग हैं जो कोई बोलना नहीं चाहता? माँ बहन बेटी यहाँ से जो चल रही है कितनी परेशानी में है। आसपास के बिल्डिंगों के कितने लेटर मेरे को आए हैं कि भाई साहब ये शोर शराबा, ये भीड़, इससे परेशान हो गए, हमको जो नहीं खरीदना वो मार्केट हमको इधर नहीं चाहिए, फिर भी हमारे ऊपर थोपा हुआ है। तो बहुत सारी समस्याएं है, बहुत सारी समस्याएं है। अब मैं आपके माध्यम से भी निवेदन करूंगा कि ये प्रशासन अपनी आंखें खोले और इस विषय पे काम करे। और इसमें बेरोजगार लोग हैं, उनको यदि कहीं मार्केट उनको लगाना है तो उसमें सबसे पहले प्राथमिकता उनको दे जो हमारे अपने लोग हैं। हमारे अपने लोग घर पे बैठे हैं और बाहर से ला के वसूली का कार्यक्रम चालू है। नगर पालिका में हमने इससे पहले बहुत से पत्र दिए हैं और उस पत्रों पे कभी काम हुआ नहीं है। हमने आगे एक मेन रोड पर एक बूचड़ खाना बनाया हुआ है, वो काटता है, तो मुझे बहुत सारे पत्र आए थे। उसके लिए मैंने दिया कि कम से कम नवरात्रि है, ये 9 दिन तो आप बंद करा दीजिए। तो बोला हाँ 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 आप हम कराते हैं, और कोई आता नहीं, कोई कार्रवाई हुई नहीं। तो मेरे पास ऑप्शन वो पत्रचार से ज़्यादा मुझे मेरे नेता के पास जाने की उम्मीद दिखी। तो और मैं अपने नेता और हमारे आमदार नरेंद्र मेहता जी के पास गया और मैंने उनको विषय किया है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि करेंगे, पर अब तक कोई अभी एक्शन हुआ नहीं। प्रशासन ने उनके बोलने के बाद भी शायद कितना क्या किया है या कितना प्रोग्रेस है, अभी आगे करने वाले हैं, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पे ऐसा लोगों का जो है कहना है, जो लोग यहाँ पे मार्केट लगाते हैं वो यहाँ के मूल निवासी नहीं है। लगता तो यही है कि और जिस तरह से यहाँ पे भीड़ बढ़ रही है, आप देख सकते हैं लोगों को, यहाँ के रहवासियों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है। सबसे बड़ी समस्या तो यही है। और यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनका रोज़गार एक तरह से छीना जा रहा है। अगर जो भी रोज़गार यहाँ पे इस समय लगा रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी आप देखना चाहेंगे तो महाराष्ट्र का, क्या मीरा भाईंदर का महाराष्ट्र का कोई नहीं है, तो अलीगढ़ से है, कोई मेरठ से है, कोई बंगाल से है। ऐसे ऐसे जगहों से लोग अपना आके यहाँ पे रोज़गार करें, उसमें कोई समस्या की बात नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी शंका होती है कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ के निवासी ये ना हो, भारत के ही निवासी ना हो, घुसपैठिए जो है वो घुसपैठिए हो सकते हैं। इसलिए यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के नेता को इस पर विचार करना चाहिए और एक जांच का बहुत बड़ा विषय है, इस पर ध्यान देना चाहिए यहाँ के लोगों को। आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पे जो लोग बाहर से आके मार्केट लगाते हैं शनिवार को, ऐसा कहना है लोगों का कि वो यहाँ के मूल निवासी नहीं है और ये भी आशंका है कि वो भारत के भी नहीं है। नहीं, ये सही बात है। हम लोग भी कुछ लोगों के सामने बातों से मालूम पड़ा कि ये लोग यहाँ के नहीं हैं, बाहर के हैं। लेकिन ये विषय तो प्रशासन का बनता है, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि देखे कौन कहाँ का है। दूसरी बात, यहाँ के नगर पालिका जो है, पालिका वाले इस जो मार्केट लगवा रहे हैं, रोड पे पूरा जाम करवा रहे हैं, ये बड़ी उन लोग की उगाही हो रही है। जो यहाँ का अधिकारी है ना, उन्होंने ही बड़ी उगाही कर रही है इसके, और ये लगाने का पूरा सहयोग नगर पालिका का है।
और ये कौन लोग हैं जो नगर पालिका इतना सहयोग कर रही है। पब्लिक को आधा घंटा लग जाता है जाम आने में, और कोई एम्बुलेंस है, कोई इमरजेंसी है तो वो आधा घंटा उसको जाम लग जाता है आने में। और यहाँ की जो स्थानीय पब्लिक है, हमसे कितने बार शिकायत की, हम यहीं के हैं, हमारी श्री राधे राधे सेवा संस्था है, हम राधे राधे चौक से लेके और यहाँ तक कम से कम 20 से 25 मिनट लगता है लोगों को आने के लिए। और हम लोग प्रशासन से कितने बार बोल चुके हैं, नेताओं से बोल चुके हैं, लेकिन इसकी उगाई, ये पैसे की उगाई कर रहे हैं, हफ्ते लेते हैं, हफ्ते से हफ्ता कौन खाता है। ये बीएमसी के बिना सहयोग से तो लगेगा नहीं रोड पे। और पब्लिक हमेशा परेशान है, पब्लिक इतनी परेशान है कि लोग अभी रोड पे आ जा नहीं सकते, क्रॉस नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये नगर पालिका, हमको नहीं समझ में आता है कि एक गरीब का ठेला रहेगा तुरंत उठा लेगी। अभी इतना बड़ा रैकेट चल रहा है, इसका नगर पालिका आँख बंद कर ली है, या यहाँ के जो नेता लोग हैं वो आँख बंद करके अपना काम कर रहे हैं। तो ये उगाही कौन कर रहा है? नगर पालिका कर रही है, अधिकारी कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे कैसे लग सकता है यहाँ पे रोड पे। तो आपसे निवेदन करता हूँ, आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ चैनल के माध्यम से कि ये जल्द से जल्द नगर पालिका हो के, नगर सेवक हो के, जो भी मतलब नेता लोग हो के इसको हल करें। पब्लिक बहुत परेशान है और पब्लिक आपको हमेशा जिता के लाती है, तो उस हिसाब से पब्लिक की सेवा करना उनका काम है नेता लोग का। श्री हरि राधे राधे। सवाल यहाँ पे सीधा प्रभाग 4 के जो अधिकारी हैं स्वप्निल सावंत, उन पे खड़ा होता है और महानगर पालिका प्रशासन पे खड़ा होता है कि आखिर उनके देखरेख में ये सब चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भीड़ है, इस तरीके का जो लोगों का कहना है कि जो यहाँ के जो शनिवार को जो बाज़ार आप देख रहे हैं यहाँ पे लगता है वो लोकल जो है वो यहाँ के नहीं है। ऐसा शंका जो है जताई जा रही है कि वो भारत के भी जो है निवासी नहीं है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे प्रभाग 4 के, क्योंकि आपको बता दें ये जो मार्केट है रामदेव पार्क का जो भाजी मार्केट है, ये मार्केट प्रभाग 4 में आता है। प्रभाग 4 के जो अधिकारी हैं वो स्वप्निल सावंत हैं, उनकी नाक के नीचे इस तरीके से कार्य जो है चल रहा है, ये बोल सकते हैं इस तरीके से इलीगल धंधा यहाँ पे चल रहा है। लेकिन फिर भी कोई सुनवाई यहाँ पे नहीं हो रही है। जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो परेशान हैं क्योंकि ट्रैफिक की समस्या उन्होंने बोली है यहाँ पे बहुत हो जाती है प्रशासन का। और यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि किसी न किसी पे हाथ है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि वसूली भी यहाँ पे की जाती है। इसके चलते जो लोग हैं इनको इतनी शय मिल रही है कि कार्यवाही जो है प्रशासन पूरे मामले में आंख मूंद के जो है बैठा हुआ है। अब देखना ये होगा कि आखिर कब तक प्रशासन पूरे मामले में आंख मूंद के बैठा रहता है। मीरा भाईंदर की तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।